लेट्स टॉक विद नमिता। हम हमारे शो में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं ताकि आपको ये पता लग पाए कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, अपनी हेल्थ पे काम करना है, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना है। तो आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इमोशनल हेल्थ। जब भी हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो कई बार हम अपनी फिजिकल हेल्थ को उसमें इंक्लूड करते हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है जब हम इमोशनल हेल्थ के बारे में बात करें। And as we all know, emotions are very very important. Emotions are connected with us in any case. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हम रोते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं, लड़ाई करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये छोटे छोटे से इमोशंस हैं जिसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं और कैसे हम इमोशंस में बैलेंस बना सकते हैं, कैसे अपनी इमोशनल हेल्थ को हम एकदम परफेक्ट रख सकते हैं। आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्स है जो बहुत टाइम से इस पे काम करती आई है। वक्त के साथ साथ वो चेंज होती आई है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट हर। शी हैज बीन अ लाइफ कोच, शी हैज बीन अ टीचर। विभा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नमिता, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। टू स्टार्ट विद, इमोशंस किस किस तरह के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और हम उनमें कैसे बैलेंस बनाएं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। नमिता, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हम सब में इमोशंस हैं। मतलब मेरे में भी हैं, आप में भी हैं, और हम सब में इमोशंस में ही हम जिए हैं और हम थ्राइव करते हैं और हम हर्ट होते हैं। इमोशन सच है एक इंसान के लिए, और ये सच है, राइट? तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 5 तरह के इमोशंस हम में होते ही हैं, जिसमें हम कहते हैं कि सैडनेस है, हैप्पीनेस है, एंगर आ गया, डर आ गया, डिस्गस्ट आ गया। ये 5 एक मोटे मोटे एंगर मतलब इमोशंस को हम लेके चलते हैं कि ये कभी ना कभी जिंदगी में जरूर हम लोग इनका सामना करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इट इज। सो ये 5 तरह के, और इमोशंस बेसिकली सबका पर्पस होता है खुशी का। तो हम डर को भी थोड़ा सा हम हैंडल कर सकते हैं। हम लोग डिस्गस्ट या हेट्रेड या जेलसी, इन चीजों को भी हम कर सकते हैं। हम लोग इन चीजों को दूर रखते हुए, तो हैप्पीनेस और ये सैडनेस हमेशा साथ चलते रहते हैं। कहते हैं ना, हैप्पी एंड सैडनेस हमेशा चलता रहता है। सो बाकी हम जो 3 चीजों की बात करते हैं उनको थोड़ा सा हम दूर कर सकते हैं या समझ सकते हैं और उनसे दूर रह सकते हैं। So this is what it is. So इमोशंस में बैलेंस बनाना कई बार एक ट्रिकी काम होता है हम सबके लिए। वो कैसे करें? just something like कि जब आपने समझ लिया, आपने एक्नॉलेज कर लिया, तो उसे अंडरस्टैंड करने का एक टाइम आता है, और फिर कॉन्शियसली उसे चेंज करो, तब आप एक बैलेंस शायद धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकते हो। इट इज नॉट दैट कि आपको गुस्सा नहीं आएगा या आपको डर नहीं लगेगा या आपको किसी चीज से डिस्गस्ट या जेलसी भी, हम औरतें हैं, जेलस बहुत जल्दी हो जाती हैं। सो जो भी है, लेकिन कितनी जल्दी हम उस कोर में वापस आते हैं जो हमें शांति देता है और एक फील कराता है कि यस आई कैन ब्रीथ। एग्जैक्टली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इमोशंस विल बी देयर, हर्ट्स विल बी देयर, बट हाउ लॉन्ग, वो कहते हैं ना कि that pain is inevitable, but how long you want to suffer is your choice. So उस इमोशन को कितनी देर हमने घर कर लेना है, और वो हमारी चॉइस है कि वो फिजिकल रियलिटी में आ गया है कि अब दर्दें होनी शुरू हो गई, तो हम बॉडी में फील कर सकते हैं, बिकॉज हम अर्थ रियलिटी में, तो हर चीज बॉडी में आती है, हर चीज इसमें आती है जैसे दिखती है, जिसे हम छू सकते हैं, सेंसेस में आती है। तो वो इमोशन कहाँ आ रहे हैं उसको पहले समझना होता है कि भाई हाँ, ये बॉडी में आ गए हैं। ये दिल में दर्द उठती है और एक्चुअल में उठती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई कुछ कह देता है वो दिल की टीस उठती है, आप कह दो जी नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, लेकिन उसको कितनी समझदारी से, वो जो हम EQ बोलते हैं, जैसे हम इंटेलिजेंस के लिए IQ बोलते हैं, वैसे इमोशनल उस पे आपका क्वोशंट है, आप उसको कितनी समझदारी से उसको एड्रेस करते हो और फिर वापस आते हो, ये अब आपकी चॉइस है। Exactly. Is that the only way that our emotional health affects our physical health? और किस तरह से हमारी इमोशनल हेल्थ फिजिकल हेल्थ को एक्चुअली इफेक्ट? देखिए, फिजिकल हेल्थ तो हमें सामने दिखती है, और हम जैसे भी कभी, इनफैक्ट जैसे हम जब किसी की अब्यूज की बात भी करते हैं तो सबसे पहले फिजिकल अब्यूज की बात हो जाती है। अच्छा, हाथ तो नहीं उठाया, वो जैसे मूवी थी थप्पड़, हम सिर्फ फिजिकली आते हैं, लेकिन क्योंकि इमोशनल और मेंटल तक पहुंचते ही नहीं, वो फिजिकल हाथ उठाना
वो बात की चीज है, लेकिन वो इमोशंस और मेंटली कितनी बार आप उस दौर से गुजरे हो। तो इमोशंस जो हैं पहले आपके मेंटल में, थॉट में है, कोई आपको चीज अच्छी नहीं लगी, वो यहाँ से सिग्नल मिला, फिर उसकी फीलिंग्स आई और फिर वो फिजिकल रियलिटी में आने लगी। तो ये इमोशंस को देखा जाता है कि हमारा लर्न्ड बिहेवियर है कि हम इमोशंस में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे। हमने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो एक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते थे, तो हमने सोचा शायद यही ठीक होगा क्योंकि पेरेंट्स हैं, हमने अडॉप्ट कर लिया उनसे, हमने उसे अडॉप्ट किया, हमने उसे अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हमने उसे ले लिया। क्योंकि जो हम सीखते हैं वो बोलने से ज्यादा हम जो देखते हैं उससे सीखते हैं, है ना। सो हमने सोचा यही तरीका है। दूसरा हमारा सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन और वो रूल ऑफ द लैंड, अच्छा यही होना चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन है। आदमी है गुस्सा दिखा सकता है, औरत अगर गुस्सा दिखा रही है तो वो आदमी जैसा एक्ट कर रही है, आदमी अगर रो रहा है तो वो औरत जैसा कर रहा है, क्योंकि एक्सेप्टेड है कि औरत रो लेगी। It's okay to cry for a woman. Okay to, and which is okay to cry. So हमारे यहाँ पे इमोशंस बहुत हाइपर इमोशंस हो जाते हैं क्योंकि हम ट्रेडिशनल सोसाइटी हैं और बहुत डिफाइंड हो जाते हैं। बच्चे के ऐसे होने चाहिए, पिताजी के ऐसे होने चाहिए, माता जी का ऐसा होना चाहिए, बहू का ये रोल होना चाहिए, दामाद जी का ये रोल होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? हाँ जी, मैं कह रही हूँ हम खुद ही डिफाइन कर देते हैं, हम खुद ही डिफाइंड ओवर द टाइम कर लेते हैं, उसकी बाउंड्रीज बना लेते हैं। बॉस को ऐसे होना चाहिए, फ्रेंड को ऐसे होना चाहिए, एंड दैट इज ओके, क्योंकि हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स बनते हैं। बट द फैक्ट इज दैट इट ऑल ultimately goes back to your thinking. If you are feeling fine in those emotions, if you are comfortable with those, और आप बहुत अच्छी तरह जिंदगी बिता रहे हैं और दूसरों को भी बिताने दे रहे हैं, इमोशनली हेल्दी पर्सन वही होगा जो इक्वानिमिटी में है। अगर मैं हूं तो तुम भी हो, मुझे गुस्सा आया तुम्हें भी आ सकता है, मुझे हर्ट हुई तो तुम्हें भी हो सकती है, राइट? मुझे रोना है तो तुम भी रो सकते हो। अगर उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा है। बट अगर वो नेगेटिव, अगर वो कुछ आप ही को तकलीफ दे रहा है, आप ही के लिए बीमारी बन गया है, आप ही की सोच गलत, तो फिर वो टाइम है वो बताने का कि अब चेंज कर लो भाई, कुछ गड़बड़ है। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अल्टीमेटली अफेक्ट, टोटली फिजिकल हेल्थ आपकी हो जाती है। और हमारा तो सारा काम ही इमोशन बेस्ड है। हम लोग, दर्दें हमारी हो गई, माइग्रेन, ये तो हमने बहुत ये केसेस हैं, केस स्टडीज हैं हमारे, कि ठीक है चोट एक चीज है, लेकिन उसको हील करना, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, एक्सेप्ट करना, और आप ठीक होने लगते हैं। इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग उसको मेंटल हेल्थ से कनेक्ट कर देते हैं, मेंटल इमोशनल हेल्थ, इज दैट सो? यस, बिकॉज हर चीज मेंटली है, हर चीज कनेक्टेड है, हर चीज थॉट ओरिएंटेड है। आपकी सोच क्यों बनी, कैसे हुई, वो अलग चीज है कि आपके माँ बाप की वजह से, आपकी सोसाइटी की वजह से, आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपके बिलीव्स एंड थॉट्स। बट आपके पहले बिलीव्स एंड थॉट्स बनते हैं और फिर इमोशंस आते हैं, राइट? उसी तरह से जैसे हम कहते हैं ना कि हर इमोशन का पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो जब फियर है तो वो नेगेटिव भी है, जिस तरह से माहौल इकट्ठा हो जाता है और हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पॉजिटिव ये है कि हम प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करने लगते हैं, राइट? एंगर आया तो वो एक चीज है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उस एंगर के लिए हम इशू बेस्ड, हमने आजादी पा ली। अगर हमें में एंगर नहीं आता तो हम अंग्रेजों के खिलाफ आजादी कैसे पाते? वो एंगर था अंदर कि हमें अब गुलाम बन के नहीं रहना। सो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव है। हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक स्ट्रेस आया, स्ट्रेस में हम बिल्कुल डाउन भी फील कर सकते हैं, बट थोड़ा सा स्ट्रेस आता है तो हम प्रिपरेशन करने लगते हैं, वो फर्स्ट टाइम नर्वसनेस, हाँ, डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस। सो ये चीजें, बट ये सारी थॉट से हैं कि आप किस तरह से उसको अहमियत दे रहे हैं। और नमिता, मैंने ये भी देखा है और दिखता है कि जिस चीज को आप अटेंशन देते हो वो फलता फूलता है, चाहे वो पौधा हो, चाहे घर में कोई सुंदर सा एक नया पीस आया हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे सोच हो, चाहे रिश्ते हो, आपने अटेंशन दी तो फलेगा। तो उस इमोशन का आना जाना एक चीज, लेकिन आप रुक गए और उसे हर्ट बना ली और यहाँ छोड़ दिया तो वो वहां पे फिर फॉर्म होना शुरू हो जाएगा किसी बीमारी में या किसी में। और फिर आप अपनी थॉट्स को चेंज करें तो आप देखेंगे कि वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। सो इट्स अल्टीमेटली थॉट्स ओरिएंटेड
and your belief systems, right? This is, and it's a learned behavior. So emotions, we are made of emotions, cannot run away from it. एग्जैक्टली, वेरी ट्रू मैम. अच्छा, मेल्स और फीमेल्स को क्या अपने इमोशंस पे अलग अलग तरह से काम करना चाहिए टू मेंटेन देयर इमोशनल हेल्थ इन वेलबींग? एक्चुअली मेल्स और फीमेल्स का एक तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, यिन यांग एनर्जी का हो जाता है, सुख शांति जैसे हम बोलते हैं, सुख वो आदमी को हम सोचते हैं वो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के सुख लाएगा, औरत शांति और इंट्यूशन और उसे बनाएगी, वो मकान देगा, वो घर बनाएगी. सो ये चीजें एक्सपेक्टेड रोल हो जाता है. लेकिन और इसी एक्सपेक्टेड रोल की वजह से, क्योंकि हमारे हार्मोन्स इस तरह से बने होते हैं कि भाई वो ज्यादा रिएक्ट कर जाएंगे, वो ज्यादा शायद किसी चीज में हाइपर हो जाएंगे. औरतें ज्यादा, क्योंकि एक जैसे लाइनस है, एक प्रोटेक्टिव फीलिंग है, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी, वो अलग तरह से बचाएगा. आदमी, जब हम शादी की भी बात होती तो आदमी क्या कमाता है, क्या अच्छा कर रहा है, औरत घर संभाल सकती है कि नहीं संभाल सकती. द मोमेंट we respect each other for being a human as complete, and we feel that everybody has a right to live fulfilling life, तो वहां पे अपने आप कॉन्शियसली चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे जब हम एक को एक्सेप्ट करेंगे कि वो पूर्ण है, उसमें सब कुछ है. तो ये हमारे ऊपर ही है कि हम कैसे चेंजेस लाएं. अभी तक ये था, अब चेंज आ गया. That's it. आज के टाइम में इंसान को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए वो काफी कुछ करता है. हमें इमोशनल हीलिंग में अगर बात करते हैं तो किस किस तरह की थेरेपीज इसमें काम आती है? क्या एक्सरसाइज हम घर पे मुझे लगता है कर सकते हैं जिससे हमारी इमोशनल हेल्थ पे हम वर्कआउट कर सकें? एक हेल्दी काम फीलिंग के लिए, इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए, तो कुछ चीजें मानी जाती है कि डिस्ट्रैक्शन. अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको किसी चीज को डिस्ट्रैक्ट कर दो. तभी वो बच्चा जब गुस्सा करता है, चीज तोड़ता है, अच्छा देखो 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 वो चींटी मर गई, एंड सडनली वो डिस्ट्रैक्ट. वो छोटे बच्चे के साथ हम करते हैं, बड़े आते आते शायद हम कहीं भूल जाते हैं. सो डिस्ट्रैक्शन इज वन थिंग विच वी ऑल कैन डू एनीवेयर, सिटिंग एनीवेयर. जब हम उस टॉपिक से हम बहुत प्यारी तरह से शिफ्ट करते हैं. और रिलैक्स होना, जब हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा किसी से बात कर लो, ठीक है, किसी पे आप अपने किसी दोस्त को, मैं कहती हूँ अगर उस टाइम दोस्त को भी नहीं बताना, या किसी फैमिली या किसी को किसी चीज को कर दो. कहते हैं ना कि वो मूर्ति बनी है, वो पत्थर में हम जान डालते हैं. तो आप किसी भी चीज को बस बोल दो. आपके घर में पेट है, आप थके हुए आए हो और उसे प्यार करो और कहो आज का दिन अच्छा नहीं हुआ, और वो तुम्हें चाटना शुरू कर देगा, एंड यू फील सो गुड अबाउट इट, यू नो, यू फील सो पैम्पर्ड बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांटेड एट दैट टाइम. तो आपने किसी को भी, चाहे हम लोग भगवान को बोल देते हैं, हम प्रेयर कर देते हैं, हम उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, राइट. आपने दोस्तों को बोल दिया, आपने डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप कहीं लिख लो. हम कहते हैं राइटिंग द जनरल्स. आपका पहला वहां पे फीलिंग्स आ रही, ठीक है, आपने उसे निकाल दिया. These are positive ways I'm trying to tell you that these are positive ways. So आपने लिख दिया, आपने कहीं पर आप नेचर में चले गए, चलो वॉक के लिए चलते हैं, चल छोड़ सब कुछ, चल मेकअप कर जल्दी से, चलो 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 बाहर चलते हैं. जरा सा लगता है, मेरी मदर मुझे कहती थी अच्छा दिया जला ले. सो मैं जाके दिया और मुझे उस जोत में इतना अच्छा लगता था. ओके फाइन, उससे कह दिया, उस जोत को कह दिया. So find your thing. What works for you may not work for me, but these are some of the generalistic which are very easy. Or going to a counselor, or when you're going through too much of, you know, sad feeling for एक हमने ना ये डिप्रेशन वर्ड बहुत जल्दी यूज करने लगे हैं. ऐसा नहीं होता. डिप्रेशन का एक टाइम होता है. अगर आपका इतने टाइम से 1 महीना 2 महीने से निकल ज्यादा हो गया टाइम, तो आप डिप्रेशन स्टेज में जा रहे हैं. नहीं तो आप माइल्ड में हैं या लो में हैं, तो आप किसी काउंसलर से बात करिए, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए. थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस, फॉर टॉकिंग टू अस. और मैं जितने भी लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं उनसे यही कहूंगी कि ये जो छोटे छोटे से टिप्स दिए हैं आपको विभा मैम ने, उनको जिंदगी में जरूर अप्लाई कीजिएगा. जब भी आपको इमोशनली थोड़ा सा भी अपसेट फील हो, खुद से बात कीजिएगा, अपनी आंखें बंद कीजिएगा और अपने अंदर रियलाइज कीजिएगा कि आपको उस इमोशन को कैसे करेक्ट करना है. बी इट योर फियर, बी इट योर एंगर, be it your like irritation or frustration you're having on someone, and have good sense of humor. And have good sense of humor, you know. Exactly. Let it go, don't put it in your body, just let it go. Exactly. तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर तो सब में होना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीनी है तो हंसना, मजाक करना, मुस्कुराना तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत जरूरी.
ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ये जो स्माइल है ना, हमें बहुत सारी परेशानियों से तो बचाती है, लेकिन हमें फिजिकली भी काफी फिट और स्ट्रांग रखती है, हेल्दी रखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और आप लेट्स टॉक विद नमिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आपके सामने यूं ही आते रहेंगे। तब तक के लिए यस, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस। थैंक यू।